Next question on isometric view is this one. Now, if you recall, previous question front view, top view was given. So what is different in this question? Here we have one view is front view, other view is side view. But here it is not mentioned which view is front view and which view is side view, and we are not concerned also कि कौन सा view front है side view. ये जो भी दिया है ऐसे ड्रॉ करना है हम लोगों को. Is it clear? Now just observe. We are only interested in plane कि कौन सा drawing कौन से plane पे है. तो if you see the drawing given on left side, मतलब left side मतलब एक मिनट ना, ये वाला जो पोर्शन है ना लेफ्ट साइड वाला, इसमें ओ कहाँ पे दिया है? लेफ्ट पॉइंट पे दिया है. मतलब ये वाला जो व्यू है जेड बना है ना उल्टा जेड, ये कौन से प्लेन में आने वाला है? राइट प्लेन में. ओ लेफ्ट में है ना, तो बाकी का डायमेंशन टुवर्ड्स राइट है. तो ड्राइंग दिस ड्राइंग विल बी इन विच प्लेन? राइट प्लेन. तो ये बचा हुआ कौन से प्लेन में रहेगा? लेफ्ट में रहेगा. वी आर ओनली कंसर्न विद दिस. इज इट क्लियर? नो यू कैन अज्यूम, अगर आप लोग ये वाले ड्राइंग को फ्रंट व्यू बोल रहे हो तो ये क्या बनेगा? राइट में है तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू है. या फिर इफ यू आर सेइंग दिस इज फ्रंट व्यू and this is drawn on left side, so this will be right hand side view. Are you understanding? So here we are not interested कि कौन सा view front view है, top view है, side view है. We are just going to draw whatever views are given. So if you see the right plane का maximum length कितना है? 54 है. So I will consider length on right side. In this case, नहीं तो चाहिए तो ये भी लेंथ ले सकते हैं. तो ये लेंथ ले रहे हो तो जो डोंट बी इन अ कंफ्यूज स्टेट. इतना याद रखो, लेफ्ट साइड में 80 रहेगा, राइट साइड में कितना रहेगा? 54. और हाइट कितना है? 90. Okay, so I will write it over here if required. Text length into width into height. It is not given which one is length, but I am assuming that this 80 is length, जो बड़ा वाला dimension है. तो length is 80 into height कितना है? 90 into width कितना है? 54. Okay, now see, this one is towards right. मतलब ये जो 54 है ये right की तरफ है. तो again make sure ortho mode is on, ISO mode is on, and in drafting settings अभी एक स्टूडेंट भूल गया था, ऑब्जेक्ट स्नैप. यहाँ पे एवरीथिंग शुड बी ऑन, सिलेक्ट ऑल, और ऑब्जेक्ट स्नैप शुड बी ऑन, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग शुड बी ऑन, एवरीथिंग शुड बी ऑन in this object snap. Okay, then we will select projection layer and we will quickly draw the box. So first we will draw, suppose on right side, तो I will change the plane, F5 प्रेस करके प्लेन चेंज किया. ये लेंथ कितना है या फिर ये विड्थ कितना है? 54. सो 54 एंटर. देन हाइट कितना है? F5. हाइट कितना था? 90. अगेन 54, अगेन 90. देन चेंज द प्लेन, लेफ्ट में जाना है, F5. लेंथ कितना है यहाँ पे? 80. 80 एंटर. हाइट 90 एंटर. अगेन 80 एंटर. स्पेस बार 80 एंटर. प्रेस F5 एंड ये कितना है? 54. ओके, नाउ दिस बॉक्स इज नियर दिस वन. सो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उसके लिए मैं राइट में लेके रख रहा हूँ. आई विल टर्न ऑफ isometric snap, ortho mode, select this part, select this line, M, enter, move it from this point to this point. Okay, अभी इसको ड्रॉ करना है. देखो, सपोज ये Z वाला पोर्शन, इफ यू उल्टा Z जो है, सपोज इफ आई कंसिडर दिस इज लेफ्ट हैंड साइड व्यू, तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे सिर्फ Z दिख रहा है. बट इफ यू सी द फ्रंट व्यू, इट इज लाइक दिस इंक्लाइंड है. दिख रहा है कि ये इंक्लाइन शेप है. ओके, तो ये बेसिकली ये Z जो है ये ऐसे थोड़ा सा इंक्लाइन में है. तो इफ अभी इसका एनालिसिस कैसे करना है, देखो, व्हाट आई विल डू, आई विल अगेन सिलेक्ट दिस स्पेसिफिक लेयर. देखो ये पॉइंट इसके साथ मैच कर रहा है. ओके, दिस पॉइंट इज मैचिंग विद दिस पॉइंट. देन यहाँ पे ये जो होल है, दिस होल इज मैचिंग विद दिस हिडन लाइन. सो इन क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ, इन प्रैक्टिकल एग्जाम ऑल्सो यू कैन मैच दिस एंड चेक. ओके, ये वाला पॉइंट इधर जा रहा है. Okay, then this point is over here and this point is this basically slot A. Okay, अभी इसको कैसे अंडरस्टैंड करना है, देखो, O is over here
O यहाँ पे, और ये Z जो है, ये Z जो है ये ऐसा है, मतलब ये Z जो है ये इधर आने वाला है ऐसा। ओके, एंड फ्रंट में हम लोगों को कुछ ऐसा शेप दिखेगा। बट नाउ जस्ट ऑब्जर्व, इसमें ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ये थोड़ा सा आगे आया, दिख रहा है, ये आगे आया, और ये जो बीच वाला पोर्शन है ये बीच में है, और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है ये पीछे के साइड में। ओके, नाउ हाउ दिस विल लुक लाइक, वी विल ड्रॉ दिस। अभी इसके लिए क्या करना है देखो, ओ पॉइंट, वेर इज ओ पॉइंट? ओ पॉइंट इज ओवर हियर। ओके, अभी ओ पॉइंट यहाँ पे है, तो ये जेड जो है वो यहाँ पे बनने वाला है, बट ये जेड ऐसे इंक्लाइन में बनेगा। सी, ये जो जेड शेप है ना साइड व्यू में, ये बेसिकली इट इज इंडिकेटर ऑफ दिस लाइन। ये लाइन दिख रहा है आपको, ये इंक्लाइन लाइन, ये इंक्लाइन लाइन, और ये इंक्लाइन लाइन। ये इंक्लाइन लाइन बेसिकली ये जेड है। फ्रंट व्यू में मुझे ये लाइन दिख रहा है इंक्लाइन, बट साइड व्यू में इट इज व्हाट, अ जेड, एंड इट इज लाइक दिस, ऐसा है वो, इंक्लाइन में जेड है। तो ये जो जेड है, दिस इज ऑन दिस इंक्लाइन प्लेन। ओके, उसमें से ये इतना जो पोर्शन है ना, इतना पोर्शन विथ स्लॉट, ये देखो ये साइड में है, मतलब ऐसा पीछे जा रहा है वो। तो अभी देखो मैं क्या करने वाला हूँ, व्हाट आई विल डू, फर्स्ट आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस। तो चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले वी विल कैलकुलेट कि ये 80 है, ये 30 है, कितना गया, 80 माइनस 30, 50। तो बेसिकली दिस इज 25 एंड दिस इज 25। सो आई विल गो टू द ड्राइंग, आई विल सिलेक्ट आउटलाइन, सिलेक्ट लाइन, एस्केप करो, पहले ऑर्थो ऑन करो, आइसोमेट्रिक ऑन करो, देन आउटलाइन इज देयर, एल एंटर। ये लेंथ कितना है, 25, स्पेस बार, स्पेस बार, ये भी लेंथ कितना है, 25। ओके, देन अभी देखो, इसके बाद देर इज अ इंक्लाइन, समथिंग इंक्लाइन इज देयर, राइट? तो अभी मैं ये रिक्रिएट करूंगा, तो ये ऊपर का साइज कितना है, 38। 38 का हाफ कितना रहेगा, 19। ओके, सो आई विल सिलेक्ट प्रोजेक्शन लेयर, लाइन, और यहां से मैं एक 19 का लाइन ड्रॉ करके रख रहा हूँ, एंड ऑन दैट साइड आई विल मूव 38, क्योंकि इधर 19 आया ना, पूरा उधर जाना है। तो 38 एंटर। ओके, अभी इसको मैं सीधा इधर ज्वाइन कर रहा हूँ लाइक दिस, सो दैट आई कैन गेट दैट इंक्लाइन प्लेन। ओके, अभी देखो, जो ऊपर का पोर्शन है, इफ यू सी फ्रॉम दिस साइड, ये साइड से आपको ये शेप दिख रहा है। ओके, अभी ये जो वर्टिकल डिस्टेंस दिख रहा है आपको, कितना दिया है, 20। बट हम लोग तो ये जो लाइन बनाने वाले, ये तो इंक्लाइन बनाने वाले, वी आर गोइंग टू ड्रॉ इंक्लाइन लाइन, बट विच डिस्टेंस इज गिवन हियर, वर्टिकल डिस्टेंस। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सिलेक्ट लाइन, फ्रॉम दिस पॉइंट आई विल मूव वर्टिकली अपवर्ड। कितने डिस्टेंस है, 20। क्यों 20, इधर दिया है ना 20, तो इधर से मैं ऊपर कितना जा रहा हूँ, 20, और ये इधर से मैं किधर जाऊंगा, इंक्लाइन प्लेन पे। सो F5 प्रेस करना है, और ये इंक्लाइन प्लेन पे आया मैं यहाँ पे। ट्रिम एक्सेस पार्ट, TR डबल एंटर, ट्रिम दिस। अभी इधर जो लाइन आया है, यही लाइन उधर भी बनाना है मुझे। तो क्या करेंगे हम लोग, वी विल सिलेक्ट आउटलाइन, लाइन, एंड ज्वाइन दिस। इसको यहाँ पे ज्वाइन किया। ओके, अभी देखो, फ्रंट व्यू में इधर से इधर ये पूरा लाइन है, तो इधर से मैं पूरा ज्वाइन कर सकता हूँ यहाँ तक। TR डबल एंटर, ट्रिम दिस पार्ट, L एंटर, ज्वाइन दिस लाइन। सो आई हैव ड्रॉन दिस। ये क्या है, ये दिख रहा है आपको वर्टिकल, ये वाला है, और ये शेप ये वाला है। अभी बीच में स्लॉट बाकी है। अगेन इफ यू सी द स्लॉट, हियर सम एंगल इज गिवन, तो क्या करना पड़ेगा, साइड में रफ वर्क करना पड़ेगा। सो आई विल टर्न ऑफ आइसोमेट्रिक मोड, ऑर्थो मोड विल बी ऑन, आई विल सिलेक्ट प्रोजेक्शन लेयर, लाइन, ये लेंथ कितना है, 30 है, तो ये 30 ड्रॉ किया, 30 एंटर, स्पेस बार। अभी इसके मिड पॉइंट से ये वर्टिकल हाइट कितना है, 10, तो मिड पॉइंट से वर्टिकल लाइन इज 10, एंड देन व्हाट इज दिस एंगल, 60 डिग्री। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो, एल एंटर, ये पॉइंट से आई विल अज्यूम सम रैंडम डिस्टेंस, एट द रेट सम रैंडम डिस्टेंस, मे बी 20, एंगल इज कितना था, 60, एंटर। ओके, एंड देन फ्रॉम हियर आई विल ज्वाइन दिस एंड ट्रिम एक्सेस पार्ट। ओके, अभी इसको मिरर करना है, सिलेक्ट दिस, ये सिमिलर है प्रीवियस प्रॉब्लम जैसा। एम आई एंटर, फर्स्ट पॉइंट ऑफ द मिरर लाइन, सेकेंड पॉइंट ऑफ द मिरर लाइन, क्लिक नो। नाउ फाइंड द डायमेंशन। ये डायमेंशन कितना आया,
20.77. Verify other dimensions also so that there is no mistake. ये 30 है and this angle should be 60. Same way this angle should also be 60 and this length should match with that length 20.77. आ रहा है? अभी क्या करना है देखो, आई विल मेक दिस स्लॉट ओवर हियर. ये स्लॉट कितने हाइट पे है? 10 के हाइट पे है ना. सो आई विल सिलेक्ट प्रोजेक्शन लेयर. अभी आइसोमेट्रिक स्नैप ऑन किया, लाइन पे गए, ट्रायंगल से ऊपर जाएंगे, मिड पॉइंट से कितना वर्टिकली जाना है? 10. सो 10 एंटर. अभी ये साइड में कितना आना है? वी हैव कैलकुलेटेड डिस्टेंस कितना है? 20.77. तो इधर से 20.77 एंटर. सेम वे स्पेस बार वो साइड में भी 20.77 एंटर. अभी क्या करने का? आई विल सिलेक्ट आउटलाइन एंड ड्रॉ द स्लॉट. सो आउटलाइन एंड कंप्लीट द स्लॉट. जॉइन इट डायरेक्टली. ओके अभी ये स्लॉट जो रहेगा वो ऐसे अंदर है ना, तो यहाँ पे देर विल बी एन एज बिकॉज हियर प्लेन इज चेंजिंग. तो यहाँ पे एक एज रहेगा. सो आई विल ड्रॉ दैट एज. एल एंटर, चेंज द प्लेन F5. ये बना दिया. अभी ये जो है दिस पोर्शन विच आई हैव ड्रॉन इज बेसिकली दिस पार्ट. ये दिख रहा है आपको? ये शेप मैंने ड्रॉ किया है. ये शेप यहाँ पे बस ये एक लाइन इंडिकेट कर रहा है. अभी इधर से ये कितना अंदर है? 18 है. ओके बट एट द सेम टाइम इफ यू सी द टॉप साइड में इधर से देखो ये पूरा एक लाइन दिख रहा है. ओके और ये लाइन थोड़ा सा पीछे. अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट पे अटेंशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई विल सिलेक्ट प्रोजेक्शन लेयर. ये इधर से मैं एक प्रोजेक्शन लाइन लेके जाऊंगा पीछे और इधर से भी एक प्रोजेक्शन लाइन लेके जाऊंगा. ओके टॉप में है. इन दिस साइड यू कैन ऑब्जर्व दिस लाइन. तो अगर आप इधर से देखोगे तो ये 18 वाला लाइन देखो. दिस पॉइंट इज ओ, दिस पॉइंट ओ पॉइंट है, वो इधर है. इधर देखो टॉप में कुछ लाइन है क्या? नहीं है. तो 18 के गैप के बाद है ना लाइन. सो इफ यू कैलकुलेट 54/3 कितना आता है? 18 आता है ना. तो बेसिकली ये ऐसा है. दिस इज 18. देखो ये ऐसे है. दिस इज 18. दिस विड्थ इज ऑल्सो 18 एंड दिस विड्थ इज ऑल्सो 18. इज इट क्लियर? तो अभी देखो क्या करना है. What I will do, L enter. From this point I will move inside by a distance of 18. वहां पे कुछ है क्या? यहाँ पे नहीं है. तो उसके लिए मैं प्रोजेक्शन लेयर में 18. देन फ्रॉम देयर यू कैन सी इट इज डार्क लाइन. तो आउटलाइन में जाने का और इधर से पीछे कितना रहेगा? 18 इंटू 2. ओके देन कंप्लीट दिस बॉक्स. इधर से भी 36. लेट मी कंप्लीट देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये दिख कैसे रहा है. अभी देखो इसके बाद नेक्स्ट इधर से पीछे जाना है. पीछे कितना जाना है? 18 जाना है. सो एल एंटर. इधर से हम लोग पीछे जाएंगे कितना डिस्टेंस से? 18 एंटर. इतना क्लियर है? अभी व्हाट इज दिस डिस्टेंस? ये पता नहीं है ना. तो अभी हम लोग देखो क्या करेंगे. इसको प्रोजेक्शन लेयर में सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे डायरेक्ट. समझ में आया मैंने क्या किया? अभी मैं इसको वो साइड में कॉपी करूंगा. देखो सिलेक्ट दिस CO एंटर. इसको यहां से उठाओ, यहाँ पे रखो. पर इधर लाइन वो साइड में चला गया तो इसको डिलीट करके रीड्रॉ करेंगे हम लोग लाइन. तो अभी हम लोग क्या किया, हम लोगों ने 18 से पीछे गए हम लोग. अभी हम लोग उसको डार्क करेंगे आउटलाइन से. सो हियर वी विल ड्रॉ दिस एज एंड देन इधर भी ज्वाइन करना है. तो इधर ज्वाइन करने के लिए इसको कॉपी कर सकते हैं हम लोग. सिलेक्ट दिस लाइन CO एंटर. फ्रॉम दिस पॉइंट प्लेस इट ओवर हियर. ओके बराबर है ना? नहीं अच्छा वो पीछे जा रहा है तो ये डिलीट कर दो. सी हम लोगों ने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया. अभी ये ऐसे ऊपर जा रहा है ना. ये ऊपर कहां तक ज्वाइन हो रहा है? डायरेक्ट इधर ज्वाइन हो रहा है. तो ये दिस लाइन शुड बी आउटलाइन. इसको सिलेक्ट करो, आउटलाइन में डालो. ओके अभी इधर जेड बनाना है. तो अभी देखो ऊपर के साइड में दिस इज 36. वैसे ही नीचे के साइड में भी ये 36 रहेगा. सो एल एंटर. इधर से राइट साइड में 36 एंटर. ओके देन सिलेक्ट दिस CO एंटर. इधर से उठा के यहाँ पे प्लेस कर दो इसको. ओके एंड देन एल एंटर.
ये लेंथ कितना है? 18 ना? ये दिख रहा है? नाउ दिस जेड वी कैन सी, ये जो जेड है ना साइड व्यू में, ये दिख गया यहाँ पे। ओके, नाउ वी विल कंप्लीट द फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में ये भी ज्वाइन करना पड़ेगा, तो इसको भी सिलेक्ट करो, आउटलाइन में डाल दो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इफ यू ऑब्जर्व दिस स्लॉट इज देयर, यहाँ पे एक स्लॉट दिख रहा है सेंटर में। नाउ ये स्लॉट का डायमीटर कितना है? 36, तो रेडियस कितना रहेगा? 18। नाउ जस्ट ऑब्जर्व, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज एक्चुअली इंक्लाइन प्लेन, बट यहाँ पे ये जो स्लॉट का हाइट दिया है नीचे से, वर्टिकली कितना दिया है? 45। तो अगर टोटल हाइट 90 है, नीचे से 45 है, तो ऊपर से कितना रहेगा? 45। सो व्हाट आई विल डू, सी आई विल सिलेक्ट प्रोजेक्शन लेयर, लाइन, और ये पॉइंट से मैं नीचे जाऊंगा कितने डिस्टेंस से? 45। सो F5, और इधर से मैं नीचे जाऊंगा 45। तो ये क्या मिला मुझे? ये सेंटर मिल गया इसका। देखो, इफ यू कम फ्रॉम दिस साइड इट विल बी टिकिया, क्यों पता है आपको? ये वाले एज पे वर्टिकली 45 जाना पड़ेगा, और उसको इंक्लाइन पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था ना। तो मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट यूज किया है, अदरवाइज द मेथड विल बिकम लॉन्ग कट। ओके, अभी देखो क्या करना है। दिस इज द मिड पॉइंट, व्हाट इज द रेडियस? 36 का हाफ 18। बट राइट नाउ द कर्सर इज इन विच प्लेन? राइट प्लेन। सर्कल कौन से प्लेन में बनाने का? लेफ्ट प्लेन। सो प्रेस F5 एंड चेंज द प्लेन। ये लेफ्ट प्लेन में आ गया। अभी अभी कमांड क्या रहेगा? सी एंटर नहीं रहेगा, एलिप्स। सो EL एंटर, डोंट फॉरगेट टू क्लिक आइसो सर्कल। इसके बाद आइसो सर्कल, ये सेंटर रहेगा। रेडियस कितना है? 18। अभी ये होना चाहिए था प्रोजेक्शन में, जाने दो। लेट मी चेक, ये आता है क्या अभी प्रोजेक्शन में, आउटलाइन में? हाँ, अभी कितना है ये? 18। 18 एंटर आया। ओके, नाउ द थिंग इज, दिस इज अ बेसिकली सर्कुलर होल, एंड यू कैन सी इन द साइड व्यू। अगर साइड व्यू देखोगे ये सर्कल का, ये हिडन लाइन थ्रू आउट है ना, मतलब ये 18 की विड्थ में पूरा होल है। ओके, तो इफ यू सी दिस होल, इसका मुझे पीछे के साइड में कॉपी करके देखना पड़ेगा अंदर कुछ आर्क आ रहा है क्या। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको सिलेक्ट करेंगे, CO एंटर, फ्रॉम दिस मिड पॉइंट आई विल चेंज द प्लेन। अभी मैं लेफ्ट प्लेन में हूं, मैं राइट प्लेन में जाऊंगा अभी। F5, और अभी ये साइड में कर्सर को रख के कितने डिस्टेंस से? 18। 18 एंटर। ये देखो कुछ पार्ट आ रहा है ना बीच में। अभी देखो मुझे 10 बार ट्रिम नहीं करना है। सो व्हाट आई विल डू, वन शॉर्टकट मेथड, आई विल टर्न ऑफ प्रोजेक्शन लेयर। ओके, एंड TR डबल एंटर, ट्रिम दिस पार्ट, ट्रिम दिस पार्ट, एस्केप, सिलेक्ट एंड प्रेस डिलीट। इज इट क्लियर? ओके, अभी देखो, लेट मी चेक इफ द प्रॉब्लम इज कंप्लीटेड। आई थिंक इट इज कंप्लीटेड। हाँ, कंप्लीट तो हो गया। अभी आगे ध्यान दो, सी जस्ट वी विल वेरीफाई ऑल द कंडीशंस। नाउ साइड व्यू देखो, सपोज ये साइड व्यू है, तो साइड व्यू में देयर इज अ जेड, बट ये जेड किस पे है? ये इंक्लाइन प्लेन पे है ना। तो यू कैन सी दिस जेड इज ऑन इंक्लाइन प्लेन, दैट साइड ऑल्सो देयर विल बी अ जेड ऑन इंक्लाइन प्लेन। क्लियर है? दूसरा, यू कैन सी इन द साइड व्यू दिस हिडन लाइन। तो आप इधर से देखोगे साइड व्यू से, ये स्लॉट डायरेक्ट दिख रहा है क्या? नहीं, मतलब ये इधर भी हिडन लाइन आएगा, इधर भी हिडन आएगा ना, वही है दो। नेक्स्ट थिंग, इफ यू सी फ्रॉम द साइड व्यू, दिस स्लॉट इज नॉट डायरेक्टली विजिबल। तो ये स्लॉट का भी देखो यहाँ पे हिडन लाइन है, मीन्स अवर साइड व्यू इज नाउ वेरीफाइड। अभी फ्रंट व्यू देखेंगे, फ्रंट व्यू में देखो ये शेप है, ये शेप यहाँ पे बन गया। ओके, देन ये वाला शेप है ऐसा पूरा ऊपर, ये शेप बन गया। बट यू कैन सी हियर वन हिडन लाइन इज देयर। ये हिडन लाइन कौन सा है? ये पीछे पॉइंट दिख रहा है, इसका एज आएगा, वो इधर इधर से विजिबल नहीं है, ये पीछे के साइड में है। तो उसके लिए यहाँ पे वो हिडन लाइन है। इज इट क्लियर? So like this you have to solve the isometric view. Now see one more hint I wanted to give you. यहाँ पे मैंने क्या किया था, ये प्रीवियस प्रॉब्लम जो था, इसमें हम लोग इधर से नीचे क्या किया था हम लोगों ने, ये 35 डिस्टेंस था हमारे पास, एंड देन ये 15 था ना, तो हम लोग यहाँ पे 50 से नीचे आए थे। इसके जगह पे और एक मेथड है, तो उसके लिए क्या करना है देखो, आई विल डिलीट दिस। ये पुराने क्वेश्चन का बता रहा हूँ मैं। ये लाइन पे मैं और एक लाइन ड्रॉ करूंगा प्रोजेक्शन का, ये शॉर्टकट मेथड है, कुछ दिमाग नहीं लगाना इसमें। आई विल सिलेक्ट प्रोजेक्शन, एंड ओवरलैपिंग पे यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक दिस। अभी ये लाइन को मैं ऑफसेट करूंगा कितने डिस्टेंस से, या कॉपी करूंगा कितने डिस्टेंस से? 15। स्लॉट का डिस्टेंस कितना है? 15। सो CO एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, यहाँ पे ट्राइंगल आएगा, और इधर से कितना ऑफसेट करना है? 15। तो 15 एंटर।
अभी देखो, अगर मैं यहाँ से वर्टिकल लाइन लेके आऊंगा तो यहाँ पे मीट नहीं करेगा, तो उसको मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा। ई एक्स एंटर, इसको थोड़ा एक्सटेंड किया। अभी डायरेक्ट आई कैन कंप्लीट द स्लॉट यूजिंग आउटलाइन। तो क्या करना है, आउटलाइन पे गए, लाइन लिया, यहां से पहले ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, देन ये पॉइंट से ये पॉइंट ज्वाइन किया, एंड देन फ्रॉम दिस पॉइंट आई विल ज्वाइन टिल दिस पॉइंट एंड ट्रिम द एक्सेस पार्ट। समझ में आया? ये पुराने पार्ट का मैंने सेकेंड मेथड बताया, स्लॉट का। सो दिस इज ऑल्सो फाइन इफ यू डोंट वांट कैलकुलेट दिस 15। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये 15 वाला मेथड। ओके, तो दिस वन इज शॉर्टकट मेथड। इज दिस क्लियर? करो, कंटिन्यू।